Namaskaram and welcome to the multi-module setup video। तो मल्टी मॉड्यूल सेटअप यानी जब भी हमें एंड्रॉयड के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस जैसे कि एडमिन यूज़र इन सभी के अंदर कुछ कॉमन लॉजिक शेयर करवाना है, यानी कि मल्टीपल टाइम्स हमने दोनों एप्लीकेशंस के अंदर वो लॉजिक ऐड नहीं करना। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऐड इट इन अ कॉमन मॉड्यूल एंड उस कॉमन मॉड्यूल के अंदर से ही हम दोनों के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं, ताकि हमें बार बार नहीं लिखना पड़े एंड चेंजेस करने पे दोनों में एक साथ चेंजेस हो जाए। So it is used to share some common logic like models, repositories, screens, utilities, helpers, etc. अब ये हम करेंगे कैसे? तो ये हमारे पास में एक प्रोजेक्ट है एंड इसके अंदर अभी फिलहाल केवल एक यूजर एप्लीकेशन है। अब हमें इसके अंदर एक एडमिन एप्लीकेशन और बनाना है एंड उस एडमिन एप्लीकेशन एंड यूजर एप्लीकेशन दोनों के अंदर कुछ लॉजिक कॉमन है। तो हम एक कॉमन मॉड्यूल बनाएंगे एंड जो भी कॉमन लॉजिक हमें चाहिए वो सारा उसके अंदर होगा एंड वहां से दोनों एप्लीकेशंस इनहेरिट करेंगे। यही नहीं, हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि केवल कोड के अलावा हम यहाँ पे डिपेंडेंसीज को भी एज अ कॉमन लॉजिक बना सकते हैं। यानी कि आपको दोनों के अंदर सेपरेट डिपेंडेंसीज ऐड नहीं करनी, मटेरियल डिज़ाइन की या फिर कॉइल की, चक्कर की, ऐसी डिफरेंट जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं आपको दोनों एप्लीकेशंस एडमिन और यूज़र सेपरेटली ऐड नहीं करनी। हमें जस्ट कॉमन के अंदर ऐड करनी है एंड कॉमन से ही दोनों ये डिपेंडेंसीज को भी इनहेरिट कर सकते हैं। तो वी विल सी दिस टू थिंग्स इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले अब इसका नाम ऐप नहीं यूज़र होना चाहिए, तो आई विल जस्ट शिफ्ट फंक्शन F6 refactor एंड आई वांट टू रीनेम द मॉड्यूल। तो रीनेम करूंगा मैं इसे एंड लेट अस कॉल इट यूजर। ओके, दैट इज डन। अब हमें इसके अंदर एक नया मॉड्यूल बनाना है, तो आई विल गो टू द फाइल मेन्यू, न्यू एंड न्यू मॉड्यूल। न्यू मॉड्यूल में हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड्रॉइड लाइब्रेरी। अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं नहीं, जो कि हम आगे करेंगे एडमिन एप्लीकेशन, तब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फोन एंड टैबलेट। अगर आपको एक लाइब्रेरी बनानी है जो कि आप दोनों के अंदर कॉमन यूज़ कर सकते हैं एंड इफ़ यू वांट कि आप उसमें एंड्रॉयड के फीचर्स भी यूज़ कर पाएँ, तो एंड्रॉयड लाइब्रेरी सेलेक्ट करिए। एंड इफ़ यू वांट कि केवल कुछ जावा की कॉमन फाइल्स हैं, जस्ट मॉडल्स हैं केवल, तो उसके लिए यू कैन ऑल्सो गो विथ जावा और कॉटलिन लाइब्रेरी। बट हमें यहाँ पे एंड्रॉयड लाइब्रेरी चाहिए बिकॉज हम इसके अंदर आगे चल के कुछ स्क्रीन्स भी ऐड करना चाहते हैं, तो कंपोज वाली हमें फीचर्स भी चाहिए इसमें, तो दैट्स व्हाई आई विल सेलेक्ट एंड्रॉयड लाइब्रेरी। एंड यहाँ पे मॉड्यूल का नाम हम देंगे कॉमन एंड पैकेज में लेट अस कॉल इट com.filify। सो कॉटलिन ही चाहिए, बाइट कोड लेवल ये सब सही है। एंड ओके, सो हमारा कॉमन मॉड्यूल बन के तैयार है। सो हमारी ये सारी फाइल्स चेंज हो चुकी है बिकॉज हमने इन्हें ऐप से यूज़र मॉड्यूल के अंदर मूव किया है। तो दैट्स वाई हमें यहाँ पे दो कमिट्स करने होंगे। उसके लिए लेट अस गो टू विजिबिलिटी एंड आई वांट टू सी बाय मॉड्यूल और लेट्स डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो बिल्ड फाइल है ये हमारी इसकी है। ओके, लाइब्रेरी एंड दिस वन इज, दोनों चेंजेस कंबाइन हो गए हैं, कोई बात नहीं। एक बार के लिए सेटिंग्स वाला जो है, सेटिंग्स एडल फाइल के अंदर जाके लेट अस रिमूव द कॉमन फॉर नाउ, हम इसे वापस ऐड कर लेंगे। सो दिस सेटिंग्स फाइल एंड द यूजर मॉड्यूल, लेट अस कॉल इट रीनेम ऐप मॉड्यूल टू यूजर मॉड्यूल। दिस इज वन चेंज एंड अब हमने यहाँ पे कॉमन मॉड्यूल भी कर दिया है, तो दैट इज अनदर चेंज एंड लेट अस कॉल दिस create new common module. So that is two. So two changes so far, and now I want to copy the domain module inside the common module. But before that, let me just show you how to share a simple file. So suppose there is a common file that I want to share and it is called date time utils, and inside this I would like to create an object. In this object के अंदर I want to create a function format time. So it will return a string and I want to just mark it as to do for now. So I have created a new file over here and I want to access this file inside my user package. तो यूज़र के अंदर इसे एक्सेस करने के लिए यूज़र में मुझे इसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी एंड डिपेंडेंसी के लिए यू विल हैव टू गो ओवर हियर एंड ऐड अ डिपेंडेंसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। एंड प्रोजेक्ट में यहाँ पे ऐसे कॉलन लगा करके हम ऐड करेंगे कॉमन। तो व्हाट वी डिड इज, हमने यहाँ पे हमारे यूज़र ऐप के अंदर कॉमन मॉड्यूल की डिपेंडेंसी ऐड करी है एंड सिंक। तो अब मैं अपने यूजर एप्लीकेशन के अंदर कहीं पे भी इस पर्टिकुलर
कॉमन पैकेज की कोई सी भी फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड दैट यू पब्लिक होनी चाहिए। तो डेट टाइम यूटिल्स डॉट फॉर्मेट टाइम, ठीक है। एंड अगर हम इसकी इन्फॉर्मेशन देखें तो कहाँ से आ रही है, कॉम डॉट आई डी फाइल से। एंड इफ आई कंट्रोल क्लिक इट तो मैं वहीं पे आऊँगा जो मैं फाइल मैंने अभी बनाई थी। एंड यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे आप फाइल्स यहाँ पे ऐड करते रहेंगे कॉमन पैकेज के अंदर, वैसे वैसे वो हमारे यूजर एप्लीकेशन के अंदर एक्सेसिबल होती रहेंगी, बिकॉज हमने यहाँ पे उसकी डिपेंडेंसी ऐड करी है। एंड ये हमने एज अ लोकल डिपेंडेंसी ऐड करी है। बाकी सारी डिपेंडेंसीज हमारी हो सकता है मेवन से आती हो, जिटपैक से आती हो, बट ये डिपेंडेंसी ऐसी है जो लोकल से आती है। तो इसे बार बार बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, ये आप बस एक बार डिफाइन कर दीजिए एंड जैसे जैसे आप चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे एक्सेसिबल होते जाएंगे। सो दैट इज वन, आप यहाँ पे फाइल्स को जस्ट ऐड करिए एंड वो यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएंगी। सेकेंड थिंग, अब हमें यहाँ पे ये जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं हमारे यूजर एप्लीकेशन के अंदर, ये सारी डिपेंडेंसीज भी मुझे शेयर करवानी है। तो ये सारी शेयर करने के लिए ये सारी डिपेंडेंसीज भी आप हमारे कॉमन मॉड्यूल के अंदर ऐड कर दीजिए। बट पहले हमने जो चेंजेस किए थे, लेट अस जस्ट रिवर्ट बैक। आई डोंट वांट दिस चेंज, नीदर डू आई वांट दिस, सो रोल बैक। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, यूजर ऐप की सारी डिपेंडेंसीज मुझे कॉमन में ऐड करनी है। तो आई विल कॉपी ऑल दिस डिपेंडेंसीज, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट फॉर दिस कॉमन वन, एंड कंट्रोल एक्स। कॉमन में जाके हमें इन्हें पेस्ट कर देना है। सो पेस्ट। नाउ हियर इज द थिंग, जब भी आपको डिपेंडेंसीज को बाहर लेकर के आना है तब हमें यूज करना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन की जगह पे एपीआई। बिकॉज देखिए दो तरह की डिपेंडेंसीज होती है, एक हम लगाते हैं नॉर्मली इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन से ये होता है कि जो भी डिपेंडेंसी की आपने डिपेंडेंसी लगाई है इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, केवल वही एक्सेसिबल होती है। बट अगर आप एपीआई लगाते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी की भी जितनी डिपेंडेंसीज हैं, यानी कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज भी आपको यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाती है, जो कि हमें करना है। हम यहाँ पे केवल कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करना चाहते, हम यहाँ पे कॉमन मॉड्यूल की जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं उन्हें भी एक्सेस करना चाहते हैं। तो दैट्स वाई, एंड वो चीज कंट्रोल होती है आपके कॉमन मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इम्प्लीमेंटेशन, इफ यू यूज एपीआई, तो वो फिर हमारे यूजर एप्लीकेशन में भी एक्सेसिबल होंगी। तो हम यहाँ पे हमारी जो भी मेन डिपेंडेंसीज हैं उन सभी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन की जगह पे यूज करेंगे एपीआई। सो आई विल जस्ट फाइंड दिस एंड रिप्लेस इट विथ एपीआई। So replace all these things, this two also, this three also, this also, this, but not all this, because test वाला हमें हम अभी import नहीं करना। or maybe we can keep this as it is again inside the user application so that nothing in the test package breaks। ठीक है, बाकी सारी डिपेंडेंसीज जो हमारी मेन थी वो हमने यहाँ से ले ली, एंड कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। सो ये कॉन्फ़िगरेशन अब कॉमन में मूव हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमें कंपोज इनेबल करना होगा। एंड कंपोज इनेबल करने के लिए बिल्ड फीचर्स में जाके कंपोज को ट्रू करना होता है। सो कंपोज ट्रू, बिल्ड कॉन्फ़िग अभी के लिए नहीं चाहिए, एंड आई थिंक दैट इज प्रिटी मच इट। यू कैन गो अहेड एंड सिंक। ओके, एंड जब अब मैं यूज़र एप्लीकेशन के अंदर कोई भी फाइल ओपन करता हूँ तो मेरी डिपेंडेंसीज यहाँ पे ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सपोज लेट अस ओपन मेन एक्टिविटी, एंड मेन एक्टिविटी के अंदर सब कुछ सही है। एक बार एप्लीकेशन को रन करके भी देख लेते हैं। ओके, सो द एप्लीकेशन हैज बिल्ड सक्सेसफुली एंड इट इज रनिंग एज एक्सपेक्टेड। सो हमारा ये जो चेंज हमने किया सारे डिपेंडेंसीज को कॉमन में शिफ्ट करने का, दैट वर्कड। सो जस्ट रिकैप, सारी डिपेंडेंसीज को कॉपी करिए कॉमन वाले पैकेज के अंदर एंड सभी को एपीआई से रिप्लेस कर दीजिए। अगर आप एपीआई यूज नहीं करेंगे तो ये हमारे यूजर एप्लीकेशन के अंदर एक्सेसिबल नहीं होगी। एपीआई से हमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का एक्सेस मिलता है हमारे जिस भी पैकेज के अंदर हम उस डिपेंडेंसी को ऐड कर रहे हैं। ओके, सो ये हमने चेंज किया, मूव डिपेंडेंसीज टू द कॉमन। ओके, नाउ इट इज टाइम टू शिफ्ट अवर डोमेन पैकेज। तो डोमेन पैकेज में एज इट इज कॉपी करूंगा, सॉरी मूव करूंगा टू अवर कॉमन पैकेज एंड रिफैक्टर।
ओके, एंड यहाँ पे देख लेते हैं सारी फाइल्स में कुछ इशू तो नहीं है। ओके, इट इज़ ऑल रिजॉल्विंग। एंड यहाँ पे भी अगर मैं आऊँ तो इसके किसी यूजेज पे जाते हैं, तो इसका यूजेज होम व्यू मॉडल में है सपोज, एंड दिस इज ऑल्सो वर्किंग, एंड एप्लीकेशन रन करके भी देख लेते हैं। ओके, वन इशू फाउंड। ओके, कंपोज कंपाइलर का वर्जन जो हमने यहाँ पे यूजर एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िगर कर रखा है, वही सेम हमें कॉमन के अंदर भी कॉन्फ़िगर करना है, दिस वन कंपोज ऑप्शंस। सो कॉमन में भी जाके एंड सिंक, एंड ये प्रीवियस वाले कमिट का चेंज था, सो लेट अस अमेंड टू दैट एंड रीरन द ऐप। ओके, सो यहाँ पे ये एक एरर आ रही है कि इट इज़ नॉट एबल टू स्मार्ट कास्ट बिकॉज ये एक डिफरेंट मॉड्यूल में है। सो नो प्रॉब्लम, लेट अस कास्ट इट। आई डोंट नो, मे बी सम न्यू रेस्ट्रिक्शन। ओके, डन, एंड लेट्स रीड। परफेक्ट, रनिंग एज एक्सपेक्टेड। तो हमने यहाँ पे अभी एक नया चेंज ये किया कि हमने डोमेन पैकेज जो है वो मूव कर दिया हमारे कॉमन मॉड्यूल के अंदर। सो मूव डोमेन पैकेज टू कॉमन मॉड्यूल। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। Now it is time to create our another application. Let's call admin application. तो admin के लिए I will go to file, new module, and I will select phone and tablet, and let us call it admin. मॉड्यूल का नेम होगा admin, and package नेम होगा ये वाला, next, empty activity, next, and finish launcher activity, finish, add, add, add। ओके, सो अब हमारे पास में एक और मॉड्यूल आ चुका है एडमिन। तो यहाँ पे देखिए इनके आइकन से भी क्लियर है कि ये दोनों एप्लीकेशंस हैं और ये एक लाइब्रेरी है। सो अब हमने जो चेंजेस यूजर वाले ग्रिडल फाइल के अंदर करे थे वही चेंजेस अब हमें यहाँ पे एडमिन एप्लीकेशन में भी करने हैं। तो एडमिन एप्लीकेशन में देखो कंपोज ऑप्शंस 1.5.1 यूज हो रहा है, कंपाइलर वर्जन कंपोज ट्रू, बिल्ड कॉन्फिग को भी ट्रू कर देते हैं, दिस इज अ नीडेड चेंज। एंड यहाँ पे भी जब हम 17 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 17 ही यूज़ कर लेते हैं। ओके, 17। एंड डिपेंडेंसीज जो भी हैं वो हमें यहाँ पे इस तरीके से डिक्लेयर नहीं करनी है, ये सारी ट्रांजिटिवली आएंगी हमारे कॉमन पैकेज से। सो कॉमन से आएंगी, एंड एक बार एक प्लेन एडमिन एप्लीकेशन रन करके देखते हैं। उसके लिए सिंक करना होगा पहले, तो सिंक, डन, एंड रन करते हैं। ओके, सो मेरा एडमिन एप्लीकेशन भी रन हो चुका है। सो लेट अस नाउ कॉल दिस चेंज एज न्यू admin app module, comma, add common module dependency to the admin app module, and commit. All right, now let us try one last thing कि कैसे हम compose की कोई dependency add करें and वो हमारे पास दोनों application में accessible हो जाए। So that is also pretty simple। यहाँ पे देखते हैं कोई ऐसी composable हो जिसे हम वहाँ पे as it is use कर पाएँ। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में ये एक प्रीव्यू है, तो ये वाला प्रीव्यू हम वहाँ पे हमारे एडमिन एप्लीकेशन के अंदर दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए आई विल मूव दिस फाइल इनटू अवर कॉमन पैकेज। तो कॉमन में यूआई कॉम्प में जाके पेस्ट करना है इसे, तो कॉमन में जाएंगे, डोमेन की जगह पे मुझे एक नया पैकेज बनाना है, यूआई डॉट कॉम्प। सो यूआई कॉम्प, एंड यहाँ पे मुझे इसे पेस्ट करना है। सो यूआई कॉम्प एंड शेयरिंग पर्सन कार्ड के अंदर एक प्रीव्यू है। हाँ, पूरी फाइल ही चाहिएगी। No issues. Let us just move this. ओके, काफ़ी ज़्यादा कलर्स के और इनके
डिपेंडेंसीज हैं, तो इसको रहने देते हैं, अपन एक नई फाइल ही बना लेते हैं। लेट अस कॉल इट कॉमन कंपोजिबल। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी फाइल्स आप कॉमन के अंदर मूव कर रहे हैं, तो उन फाइल्स की कोई डिपेंडेंसीज हैं उन्हें भी मूव करना पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना वो वर्क नहीं कर पाएगी। तो दैट इज द वन थिंग यू हैव टू डू। एंड यहाँ पे आप कभी भी टू वे डिपेंडेंसीज नहीं लगा सकते। आप कॉमन के अंदर यूजर पैकेज को कभी भी एज ए डिपेंडेंसी ऐड नहीं कर सकते, दैट इज एन एप्लीकेशन। हाँ, अगर आपके पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक कॉमन मॉड्यूल बनाया है, इसी तरीके से आप और भी अगर लाइब्रेरीज बनाते हैं, लाइब्रेरीज नॉट एप्लीकेशंस, लाइब्रेरीज, तो आप लाइब्रेरीज के अंदर इंटर डिपेंडेंसीज लगा सकते हैं। एक लाइब्रेरी की दूसरी लाइब्रेरी में डिपेंडेंसी, तो वो वर्क करेगी, बट कभी भी लाइब्रेरी में एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी नहीं लग सकती। So I will go with the new composable over here and let us call it common composable. एंड इसके अंदर मैं जस्ट एक सेंटर टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ। लेट अस कॉल इट कॉमन कंपोजिबल। सो अब ये कॉमन कंपोजिबल मेरे दोनों पैकेजेस के अंदर एक्सेसिबल होगा। लेट मी शो यू। सो एडमिन में ट्राई करते हैं पहले। एडमिन में मेन एक्टिविटी एंड यहाँ पे ग्रीटिंग की जगह पे कॉमन कंपोजिबल। ठीक है, एक्सेसिबल हो गया। इन सब की अभी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड रन। ओके, हमारा कॉमन कंपोजिबल यहाँ पे आ चुका है। सिमिलरली हम यूज़र एप्लीकेशन में भी ट्राई कर सकते हैं। तो आई विल गो टू द मेन एक्टिविटी एंड मेन एक्टिविटी में अभी फ़िलहाल इसको नैव होस्ट को हटा करके लेट अस ट्राई कॉमन कंपोजिबल एंड रन द ऐप, सॉरी यूज़र एप्लीकेशन। ओके, दैट्स इट। यूज़र एप्लीकेशन के अंदर भी ये कॉमन कंपोजिबल आ गया। तो इसी तरीके से आप कोई भी कंपोजिबल को शेयर करवा सकते हैं बिटवीन द टू मॉड्यूल्स बाय यूजिंग द कॉमन मॉड्यूल। ओके, सो जस्ट रिकैप, हमने यहाँ पे क्या किया, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एक नया मॉड्यूल कॉमन मॉड्यूल बना सकते हैं एंड उसके अंदर जो भी फाइल्स हम क्रिएट करेंगे वो उसकी डिपेंडेंसीज जहाँ पर भी एडिड है वहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगा। इसी के साथ हम यहाँ पे कंपोज एंड बाकी फीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंपोजिबल्स ऐड करने के लिए आप बस कंपोज की डिपेंडेंसीज ऐड करिए एंड मेक श्योर करिए कि कॉमन पैकेज के अंदर यहाँ पे कंपोज इस तरीके से इनेबल्ड हो। ये दोनों लैम्डा यहाँ पे ऐड करने काफ़ी ज़रूरी है। बस दैट्स इट। फिर आप कुछ भी कॉमन इसके अंदर रख सकते हैं एंड उसे आप दोनों पैकेजेस के अंदर सीमलेसली शेयर करवा सकते हैं। ओके, सो आई विल जस्ट roll back these changes. This thing is done by just this 5 commits. सबसे पहले हमने ऐप वाले मॉड्यूल को यूज़र मॉड्यूल नेम चेंज किया, देन हमने नया कॉमन मॉड्यूल बनाया एंड सारी डिपेंडेंसीज को कॉमन मॉड्यूल में शिफ्ट किया, डोमेन पैकेज को कॉमन मॉड्यूल में शिफ्ट किया एंड हमने एक एडमिन एप्लीकेशन बनाया एंड कॉमन मॉड्यूल की डिपेंडेंसी उसमें भी लगा दी। ठीक है, और हमने अभी लास्ट के अंदर कंपोजिबल को कैसे आप शेयर करवा सकते हैं वो चीज़ भी देख ली। ठीक है, तो दैट वाज इट। थैंक यू सो मच, बाय।